সোনম য়াংচুকক সমৰ্থন নকৰা সকলোৱে তেওঁৰ বিৰোধী নহয়। একাংশ লোকে এই প্ৰতিবাদৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে। প্ৰতিবাদ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰৰ লগত কথা পতা উচিত। 2002 চনৰ পৰা এটা কেলেংকাৰীৰ সমাধান কৰিবলৈ সময় লাগিব। এদিনতে এই সমস্যাটো সমাধান কৰা অসম্ভৱ কাম। এই কথা সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সমাজ সচেতন নাৰী। অসমৰ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা ৰজনীশা শিক্ষাবিদ সমাজকৰ্মীৰ লগতে ইন্সপায়াৰিং ইণ্ডিয়ান ওমেন ইউনাইটেড কিংডমৰ উপসঞ্চালকৰ লগতে কৌশল্যা ইউনাইটেড কিংডমৰ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ সংগঠনৰ মানৱ অধিকাৰ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰদূতৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নন গভৰ্ণমেণ্টেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত কাম কৰা এগৰাকী গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা। सोनम वांगचुक एक इनोवेटर है, इन्वेंटर नहीं। इनोवेटर का मतलब है पहले से इन्वेंशन की हुई चीजों को वो मॉडिफाई करके एक नया रूप देते हैं। लद्दाख जैसे बर्फीले रेगिस्तान में उनके इनोवेशंस कमाल कर रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा उठ रहा है जंतर मंतर में, जहां सोनम वांगचुक की एक प्रमुख भूमिका है, वो आज 20-21 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं। मुद्दा ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए और भारत सरकार को नीट स्कैम को लेकर जवाबदेही करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक और चीज है, उनके साथ जो लोग जुड़े हैं उसमें से एक है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका भारत में पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस 0 है, जिसने भारत में ग्राउंड लेवल में आज तक कोई काम किया ही नहीं है, जिसको नहीं पता कि भारत कैसे चल रहा है, भारत की इकोनॉमी सिस्टम कैसे ग्रो कर रही है। वो लोग जब भाषण देते हैं तो इसमें लोगों को खुद रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि वो किसे सपोर्ट करे। सोनम वांगचुक जो एक इतने अच्छे शिक्षक हैं, जिनके मदद से आज लद्दाख के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ ऐसी एक पार्टी खड़ी है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसके अलावा इस ग्रुप में कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जा रहा है जो एक टाइम पे ऐसा बिल पास करना चाहते थे जहां पे लिखा होगा कि चाहे कोई भी कम्युनल रायट हो, उसके जिम्मेदार हिंदू ही होंगे। ये हिंदू हेट्रेड को बढ़ावा दे रहे थे। हालांकि वो बिल पास नहीं हुआ, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोग भी इस अनशन में शामिल हैं। तो लोग कैसे सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करेंगे? भारत सरकार ने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की है। नीट की री एग्जामिनेशन हुई है। इंडियन आर्मी के मॉनिटर में एक अच्छा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया, जहां पे 0 पेपर लीकेज था, 0 ग्लिचेस थे। उसके बाद नीट का रिजल्ट आउट हुआ, अभी काउंसलिंग होगी, उसके बाद एडमिशंस होंगे। जो लोग इस स्कैम में जुड़े थे उनको सस्पेंड किया गया, अरेस्ट किया गया और उन पे कार्रवाई हो रही है। ये जो स्कैम है ये 2002 से चल रहा है। कई सरकारें आई और गई, इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत लोग रिटायर्ड हो गए, बहुत लोग तो इस दुनिया में है ही नहीं। फाइल्स को अच्छी तरह से देखना होगा, समझना होगा, कहाँ कहाँ फॉल्ट हुआ है, उन चीजों को समझने की जरूरत है। उसके बाद ही एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। वो एक दिन या एक हफ्ते में होने वाली चीज नहीं है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये एक प्रोसेस है, इसको करने में महीनों या 1 साल 2 साल लग सकते हैं। हमारा संविधान ये कहता है कि भले ही 100 मुजरिम छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इस केस में भी यही है कि जो लोग इनोसेंट है वो लोग इस चीज से बच जाए और जो लोग दोषी हैं उन्हें सजा मिले। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस छोटी नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे फेजेस होते हैं। उन चीजों को समझने की जरूरत है। मैं युवाओं से ये अपील करती हूँ कि आप
मुद्दे के गहराई तक जाए, उसे समझे और फिर उस चीज को लेकर आवाज उठाए। आज हमारे युवा बहुत ही सशक्त हैं और इस बात का मुझे गर्व है, लेकिन हमें अपने सक्षमता को भी एक अलग स्तर पर ले जाने के लिए चीजों को समझना और जानना बहुत जरूरी है।